बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर महादेव शिव ध्यानमग्न थे। उनकी जटाओं में गंगा बह रही थी, त्रिशूल हाथ में था और उनके नेत्रों में करुणा और अनंत चैतन्य झलक रहा था। धरती पर पाप और अज्ञान फैल चुका था। लोग केवल बाहरी शक्ति, सत्ता और भौतिक सुखों की ओर आकर्षित थे। भगवान शिव ने महसूस किया कि केवल बाहरी शक्ति से सृष्टि का संतुलन नहीं चल सकता। उन्हें यह संदेश देना था कि सच्चा मार्ग भीतर चेतना और चैतन्य से जुड़ा होता है। कैलाश पर्वत पर एक साधक आया। उसका नाम था अरिहंत। वह तपस्या और ध्यान में लीन था, लेकिन अपने भीतर असंतुलन, भय और भ्रम का अनुभव कर रहा था। अरिहंत विनम्र स्वर में कहता है, महादेव, मुझे सच्चा मार्ग दिखाइए। मैं भीतर शांति और शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरिहंत, ध्यान और तपस्या महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल बाहरी कर्मों से नहीं। जब साधक अपने भीतर अहंकार, लालच और भय को नष्ट करता है, तब उसके भीतर चैतन्य जागृत होता है। यही वास्तविक शक्ति है। अरिहंत ने ध्यान किया। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसके भीतर की ऊर्जा और चेतना मिलकर जीवन को सार्थक बना रही है। उसके भीतर का अहंकार और भय धीरे धीरे नष्ट हो गया। भगवान शिव कहते हैं, जैसे मेरा तांडव ब्रह्मांड का संतुलन बनाता है, वैसे ही साधक का भीतर का तांडव उसे चैतन्य मार्ग पर ले जाता है। केवल भीतर संतुलन और जागृत चेतना से ही सच्ची भक्ति संभव है। बाहरी विजय केवल क्षणिक होती है। अरिहंत ने धीरे धीरे अपने भीतर का अहंकार, भय और नकारात्मक विचारों का विनाश किया। उसकी चेतना जागृत हुई। वह समझ गया कि शक्ति और भक्ति केवल तभी सार्थक होती है जब उन्हें विवेक, संतुलन और भीतर जागृत चेतना के साथ जोड़ा जाए। साधक जीवन में परिवर्तन और संघर्ष आवश्यक है। पुराने अहंकार, बुरी आदतों और नकारात्मक विचारों का विनाश ही भीतर चैतन्य और जागृति का मार्ग खोलता है। यही मार्ग है चैतन्य मार्ग। साधक शक्ति और भक्ति केवल मंत्र, पूजा या तपस्या तक सीमित नहीं है। इन्हें विवेक, संतुलन और भीतर जागृत चेतना के साथ जोड़ना ही वास्तविक भक्ति है। यही सच्चा चैतन्य मार्ग है। अरिहंत ने यह अनुभव अपने भीतर स्थायी रूप से धारण किया। उसने जाना कि सच्चा मार्ग केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि भीतर जागृत चेतना और संतुलन से जुड़ा है। जो अपने भीतर अहंकार, भय और लालच का विनाश करता है, वही सच्चे अर्थ में चैतन्य मार्ग पर चलता है। यही मार्ग है जीवन की सच्ची शक्ति और चेतना का।